जैसा आपको पता है, ये महीना सच्चे दाता रहबर साईं मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र अवतार महीना है। देश विदेश में हर जगह साध संगत बड़ी खुशी से, उल्लास से इसे मनाती है। यही गुजारिश है, सद्गुरु को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सद्गुरु की मानना सबसे बड़ी बात है। इस कलयुग में लोग कह देते हैं मैं सद्गुरु को मानने वाला हूं, मैं तो गुरु वाला हूं। अच्छी बात है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान कभी ना होए। लेकिन गुरु जो कहे, जो उसे मान लेते हैं, वो इस मृत्यु लोक में मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लिया करते हैं। तो साईं मस्ताना जी महाराज के पवित्र वचनों को मानो। गुरु के लिए श्रद्धा है, यकीन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु के वचनों को मानना इंसान की जिंदगी को बदल देता है। राक्षसों से देवता बनते हैं और तो गुरु मंत्र से इंसान से भगवान तक की यात्रा तय होती है। तो वो गुरु के बताए मार्ग पे चलते हुए गुरु मंत्र से अंदर बाहर खुशियों के खजाने इंसान लूटता है, तो गुरु पीर फकीर के बताए वचनों पे अमल करने से। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, मेवे सब कुछ पड़ा है। सिर्फ सिर झुकाते रहने से, हाथ जोड़ देने से आपको उन चीजों का स्वाद नहीं आता। उन्हें उठा के खा लीजिए, स्वाद भी आ गया और ताकत भी आ गई। ऐसे कलयुग में, रूहानियत में, सूफियत में संतों के वचन सुन के सिर्फ यूं 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 करते रहने से ना तो आंतरिक अंत्यकरण में नजारे आते और ना ही बाहरी तौर पे कोई खुशी हासिल होती है। बजाय यूं यूं करने के एक बार श्रद्धा से सिर झुकाया और फिर पीर फकीर के वचनों पे अमल, यानी जैसे मेवे मिठाइयां उठा के खा ली, अमल करना, खाना है, तो आप अंदर से बाहर से मालिक की खुशियों से लबरेज जरूर हो जाएंगे। जो इंसान अपने मालिक को, अपने अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु को धोखा देता है, दरअसल में वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि उसका मन उस पे हावी होता है, उसका मन चढ़ाई करता है, वो अपनी औकात भूल जाता है। हमेशा औकात याद रखिए। हम गलत तरीके से नहीं कह रहे, औकात से मतलब हम अपनी बात करते हैं, आपकी क्यों? हम तो खाकसार हैं, आपके चौकीदार हैं। ये औकात हमें अपनी हमेशा याद रहती। जो रहमो करम करने वाला है वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला है। वो तिनके से काम ले ले, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो अपनी इस तरह की औकात, हम किसी की जात पात पे, धर्म मजहब पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहे। हमारा कहने का मतलब ईगो ना करो, अहंकार ना करो। मालिक की रहमत हो गई। गुरु साहबानों ने, पीरों ने कितना सुंदर लिखा है कि अगर घास खुदवाए तो तेरी बढ़ियाई, कि हे मालिक, हे सतगुरु, तू मेरे से घास खुदवा रहा है,
ये मैं तेरी बड़ाई करता रहूं, उसमें भी कहीं मैं तेरा नाम लेना बंद ना कर दूं, और राज बिठाए तो छोड़ ना जाए, कहीं राजपाट मुझे दे दे और ऐसा ना हो कि तू मुझसे दूर हो जाए। ऐसे राजपाट से मुझे घास खोदना 100 गुना अच्छा लगता है, 1000 गुना बेहतर लगता है। तो गुरु पीर फकीर के वचन मानने में जो खुशियां हैं, जो आनंद है, अगर आप ये प्रण कर लेते हैं कि हाँ मैंने सतगुरु मुर्शिद को वही प्रतिज्ञा लेनी है कि हाँ मैं वचनों को मानूंगा, तो भंडारे मनाने की खुशियां हजारों गुना बढ़ सकती हैं। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने यही वचन किए हैं, सेवा करो, सुमरन करो, किसी जीव का दिल ना दुखाओ। परम पिताजी ने उसी को 2 लाइनों में लिखा है, शब्द बनाए, भजन बनाए, सॉन्ग बनाए। इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। इस जन्म में यह 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। ईश्वर का नाम जपो, उसकी औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी। अपनी तरफ से कोशिश रखो, आपकी वजह से किसी को कोई दुख ना पहुंचे, किसी को कोई बीमारी ना पहुंचे, किसी के दिल में कोई ऐसी गलत भावना ना आए। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। मालिक से जो डरते हैं वो गलत कार्य कभी करते ही नहीं। मन जब हावी होता है तब इंसान सतगुरु, मौला, भगवान, प्रभु, परमात्मा सब कुछ भुला देता है। मन के घोड़े पे सवार होके वो गलत गलत काम करता रहता है और उसे लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा। हर पल हर क्षण मालिक देखता है। ऐसी तो कोई जगह ही नहीं यहां वो ना हो। कई बार सत्संगी लोग बोलते हैं सारे वचन मानना हमारे लिए मुश्किल है। इतने वचन हम कैसे मान सकते हैं? 47 नियम, अगर आप रूहानी जाम पीते हैं 3 नियम उसमें नाम जपते हो तो हैं। तो हम कहते हैं ये कलयुग आ गया, आपको ज्यादा वचनों का बोझ डालते ही नहीं, बस एक वचन हमें दे दो, बाकी आपकी मर्जी, कुछ करते फिरो। सिर्फ एक तो दे ही सकते हो ना। और वो सिर्फ एक यही वचन दे दो कि यहां भगवान देख रहा हो, वहां बुरा काम कभी ना करना, बस, बाकी चाहे ना मानो। एक ही वचन है, ज्यादा तो है ही नहीं। तो सासंग हाथ खड़े करे, अच्छी बात है, हमें खुशी है आप एक वचन माने जी। मालिक खुशियां दे, हाथ नीचे कर लीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा मालिक कहां नहीं है, ये भी ख्याल रखिएगा। अब वचन तो आपने दे दिया, अब बुरा कर्म हमने तो रोका नहीं, करो ना करो आपकी मर्जी, पर एक कहा है यहां भगवान देख रहा हो, वहां मत कुछ गलत करना। तो आपके अंदर वो रहता है, अब बताओ उससे पर्दा करोगे कैसे? वो तो हर जगह रहता है। बस एक ही वचन लिया है, ज्यादा तो लिया ही नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते गुरुजी बहुत सारे वचन ले लेते हो, हमने तो 50 नहीं लिए, कोई 60 नहीं लिए, सिर्फ एक। क्योंकि कलयुग की जैसी हवा है, वैसा जैसे लोग चल रहे हैं तो अपने भी वैसे ही चल पड़ते हैं। काहे को आप पे बोझ डालना ज्यादा। पर हमेशा याद रखिए कि यहां मालिक देख रहा है, वहां गलत कार्य कोई भी नहीं करना। और वो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जगह वो रहता है। ऐसी कोई जगह नहीं यहां वो ना हो, ये आपको बता रहे हैं वैसे। तो यही वचन मान के कलयुग में भक्ति पे पार पाया जा सकता है। या तो सतगुरु पे 100% दृढ़ यकीन हो, दूसरा सेवा बहुत करो, तीसरा साथ में सुमन थोड़ा थोड़ा करते रहो, और चौथा बुरा संग ना करो। तो आप इस वचन को मान सकते हैं, तो मालिक से खुशियां लूट सकते हैं।